हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। एक्चुअली आपको पता है आजकल इंसुलिन के पेशेंट या इंसुलिन डिफिशिएंसी पेशेंट जो है डे बाय डे बढ़ रहे हैं और इसलिए हमको जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाना रिस्पॉन्सिबल था या ज़रूरी था। तो क्या होता है जेनेटिकली इंसुलिन? जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन कैसे बनाते हैं हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन इज नथिंग बट द वन टाइप ऑफ हार्मोन। इंसुलिन क्या है? एक टाइप का हार्मोन है। ओके, और ये क्या करता है हार्मोन, या कौन बनाता है? पैंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल रहते हैं, बीटा सेल पैंक्रियाज के अंदर, वो बनाते हैं क्या? इंसुलिन। और इंसुलिन का रोल क्या है? इंसुलिन क्या करता है? शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल जो है बॉडी के अंदर मेंटेन करता है। या अगर शुगर लेवल है या इंसुलिन बॉडी में है तो उस इंसुलिन की वजह से क्या होता है, फिर सेल ग्लूकोज लेती है और सेल ने अगर ग्लूकोज लिया तो फिर सेल के अंदर एनर्जी मिलती है ना। और सेल के अंदर ग्लूकोज लेने के लिए एक फैक्टर रहता है मेम्ब्रेन के ऊपर, उसका नाम है GLUT4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4, जो ग्लूकोज को सेल के अंदर आने के लिए हेल्प करता है। और अगर इंसुलिन की डिफिशिएंसी होती है, अगर किसी पेशेंट में इंसुलिन की डिफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, फिर ब्लड के अंदर का शुगर का लेवल जो है ना बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से पेशेंट को डिसऑर्डर होती है या डिसीज़ होता है या अबनॉर्मलिटी क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस। और इसको हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ऐसे पेशेंट में क्या होता है, ब्लड के अंदर का शुगर बढ़ जाता है ना। क्या बढ़ जाता है? ब्लड शुगर जो होता है ऐसे पेशेंट में बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इसलिए हम इसको और एक नाम से पहचानते हैं, ग्लाइकोजूरिया। ग्लाइकोजूरिया का मतलब होता है अपीयरेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन ना। सो अर्लियर साइंटिस्ट क्या करते थे, फिर अब ये इंसुलिन अगर बढ़ रहा है तो बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं मिलेगी, इंसुलिन नहीं बन रहा है तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया शुरू में क्या किया, जो इंसुलिन सप्लाई किया एनिमल की बॉडी में से निकाल के सप्लाई किया ना। मतलब जो एनिमल थे, कैटल थे, हॉर्स थे, डॉग थे, पिग थे, ऐसे एनिमल से पहले इंसुलिन निकाला और फिर ह्यूमन को देना शुरू किया। बट वो प्रॉब्लम ऐसा आया कि एनिमल की बॉडी का इंसुलिन ह्यूमन को सूट नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को उस इंसुलिन की वजह से एलर्जी हो रही थी, और इंसुलिन जो है बॉडी के अंदर ऐड करने के लिए टाइम लगता था, क्योंकि इंसुलिन एक्टिवेट होने के लिए कम से कम 4-5 घंटे लगते थे, और ये स्लो प्रोसेस थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इंसुलिन अगर एनिमल से लाना है आपको तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा था, खर्चा बहुत था। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, फिर एक रिसर्च किया, फाइंड आउट किया क्यों ना हम माइक्रोब से इंसुलिन प्रोड्यूस कर सके। तो फिर उन्होंने ई. नाम का बैक्टीरिया चॉइस किया। और उन्होंने ई. नाम की बैक्टीरिया में ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करने में शुरू कर दी, और उस ह्यूमन इंसुलिन को हम बोलते हैं ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इंसुलिन। और याद रखना कि उन्होंने ई. क्यों चॉइस किया, क्योंकि ई. जो है ऐसा बैक्टीरिया है जो ईजिली मल्टीप्लाई होता है, कहीं भी ग्रो होता है, ईजिली ग्रो भी होता है, और मल्टीपल कॉपीज बनाता है शॉर्ट टाइम में। इसलिए उन्होंने ई. चॉइस किया, ई. बैक्टीरिया चॉइस किया। ईसर्चा कोलाई नाम का बैक्टीरिया जो उसको चॉइस किया। फिर उसको जेनेटिकल इंजीनियरिंग करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा उन्होंने क्या किया, जेनेटिकल इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाना शुरू किया। कैसा किया? सबसे पहले ह्यूमन की बॉडी में से पैंक्रियाज के अंदर के सेल निकाले, कौन से? बीटा सेल निकाले। फिर इस बीटा सेल के अंदर से इंसुलिन जीन बाहर निकाल गया। आपको पता है जीन निकालने के लिए, जीन कट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। क्या यूज़ करते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। फिर उस इंसुलिन जीन को हमने क्या किया, प्लाज्मिड के अंदर छोड़ दिया। और ये प्लाज्मिड हमने कहाँ छोड़ा, और बाद में रिटर्न, ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, ये कौन सा प्लाज्मिड है? दिस प्लाज्मिड इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। ऐसे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हमने कहाँ सेंड किया? रिटर्न सेंड किया। कहाँ पे? ईसर्चा कोलाई में।
और इसके साथ अभी कौन चला गया, फिर इंसुलिन जीन चला गया ना। तो ऐसा जो बैक्टीरिया है इंसुलिन, ये क्या करेगा, रैपिडली मल्टीप्लाई करेगा और इससे हमको इंसुलिन प्रोडक्शन होगा या मिलेगा इंसुलिन का प्रोडक्शन। अभी इंसुलिन प्रोडक्शन किसने किया सबसे पहले, 1983 में एक अमेरिकन कंपनी थी, उसका नाम है इली लिली नाम की अमेरिकन कंपनी थी। उन्होंने क्या किया, ह्यूमन इंसुलिन बनाना शुरू किया ना। तो आपको पता है ह्यूमन इंसुलिन जो होता है वो इनिशियली मैच्योर नहीं होता है और उसको हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। सो प्रो इंसुलिन नथिंग बट द इमैच्योर इंसुलिन है। तो इमैच्योर अगर है तो उसमें क्या है, इमैच्योरिटी की वजह उसमें 3 चेन रहते हैं। कहाँ पे, इमैच्योर इंसुलिन के अंदर या प्रो इंसुलिन के अंदर 3 चेन रहते हैं, ए चेन, बी चेन एंड सी चेन। तो अपने को ये सी चेन जो है निकालना पड़ेगा ना। मैच्योर इंसुलिन बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सी चेन को निकालना पड़ेगा, तो फिर बनता है मैच्योर इंसुलिन। और जो बॉडी के अंदर एक्ट करता है, एक्ट इन बॉडी, कौन सा मैच्योर इंसुलिन जो है बॉडी के अंदर एक्ट करता है, जिसको हम ब्लड में छोड़ सकते हैं, ब्लड में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर वो बॉडी के अंदर आपके काम करेगा। अभी हमने क्या किया, फिर पहले ए चेन थी, बी चेन थी और उसको जोड़ने वाला सी चेन था। तो मैच्योरिटी लाते समय हमने क्या किया, सी चेन निकाल दिया और ए एंड बी चेन को जोड़ दिया। और यहाँ पे आप नोट कर सकते हो एक बात कि ई कोलाई के अंदर ए एंड बी चेन जो है सेपरेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग। बाद में साइंटिस्ट ने क्या किया, फिर ई कोलाई के द्वारा ए चेन अलग बनाई और बी चेन अलग बनाए ना। ऐसे 2 अलग अलग चेन बना के फिर उन दोनों को जोड़ा गया, किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने हैं, मैच्योर इंसुलिन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने हैं, ये मैच्योर इंसुलिन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने हैं, तो यहाँ पे एक नोट करो आप लोग। इंटर चेन के अंदर, इंटर चेन मतलब चेन ए एंड चेन बी के अंदर 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। चेन ए एंड चेन बी, दैट इज इंटर चेन के अंदर 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। और इंट्रा चेन मतलब इंट्रा चेन मतलब कौन सा, दैट इज़ इंट्रा चेन का मतलब होता है दैट इज़ बी चेन। बी चेन जो है उसके अंदर क्या होता है, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है ना। इसका मतलब इंट्रा चेन के अंदर 1 डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इंटर चेन के अंदर 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ऐसा आपको क्वेश्चन आया तो इसका सोल्यूशन आपको लिखना है। मैच्योर हो गया अभी, तो फिर सेपरेटली ए एंड बी चेन हमने बनाई। फिर उस दोनों चेन को क्या किया, अलग अलग बना के ज्वाइन किया गया ना। ए चेन एंड बी चेन दोनों अलग अलग चेन बनाए गए, फिर दोनों को ज्वाइन किया गया और फिर उससे हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया क्या, मैच्योर इंसुलिन। और ये जो मैच्योर इंसुलिन होता है फिर आप इसमें हम क्या करेंगे, प्रिजर्वेशन करके या रख के एज अ पेशेंट को हम, डायबिटिक पेशेंट जो है, डायबिटिक मेलाइटिस जो पेशेंट है, उसको एज अ मेडिसिन या उसको एज अ ट्रीटमेंट हमें इंसुलिन सप्लाई कर देंगे। और इस तरीके से जो डायबिटिक की पेशेंट है, स्पेशली डायबिटिक मेलाइटिस के जो पेशेंट है, उसको हम ट्रीटमेंट करने के लिए ऐसा इंसुलिन हम यूज़ करते हैं और इस इंसुलिन को हम बोलते हैं ह्यूमन इंसुलिन। सो दिस इज़ अबाउट द एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन किस तरीके से हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्या क्या प्रोसेस है उसके अंदर, ये पूरा हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया है। और दिस इज़ द प्रोसेस टू प्रोड्यूस इंसुलिन इन द बॉडी, और दिस इज द प्रोसेस टू प्रोड्यूस इंसुलिन बाय ई कोलाई बैक्टीरिया यूजिंग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। लार्ज स्केल में ज़्यादा क्वांटिटी में हम अगर इंसुलिन बनाना चाहते हैं तो ई कोलाई के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फिर ये इंसुलिन ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं और जो दुनिया के पेशेंट्स हैं उनको सप्लाई कर सकते हैं और उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस नाम के डिसीज़ को क्योर कर सकते हैं या उसके ऊपर ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं उसका इंसुलिन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।